गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो होता है ये जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के काम में लाया जाता है। इसमें लाइट का यूज होता है, ऑप्टिक्स का यूज होता है, तो ये एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये डिफाइन करता है ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टू सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जो धरती से बाहर है उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो सारे ऑब्जेक्ट जो स्फेरिकल इन शेप लगते हैं, जैसे मून हुआ, सन हुआ, प्लेनेट हुआ एटसेट्रा, इनको देखने में इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है इंडिया में बहुत जगह पर इंस्टॉल किया गया है। हमारे नियर बाई जो इंस्टॉल किया है वो कुछ इस तरह का है। ये वाला, ये एक 4 to 5 स्टोरीड बिल्डिंग है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये यहाँ से खुलता है, इसका फेस खुलता है रात को, और यहाँ से टेलीस्कोप को बाहर निकालते हैं और अपनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट की एक्टिविटीज को नोट करते हैं। ये डिवाइस फिजिक्स डिपार्टमेंट में लगा है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब। इसके अंदर जो टेलीस्कोप लगा है वो ये वाला है। इस तरह का ये इनर व्यू है। ये बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, इस तरह का ही होता है। इसको यहाँ से ये कवर मिला, और ये वाला जो है तीसरा इमेज जो है ये ऐसे तीसरा है, ये इसी के अंदर है। ये वाला जो है ये छोटा टेलीस्कोप है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है कैसे काम करता है उसको समझते हैं और देखते हैं कि वो रे डायग्राम अपनी कैसी देता है। तो ये हमारे पास रे डायग्राम आई। जब इस तरह से अरेंजमेंट होता है तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, और नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्निफिकेशन हमें मिलता है वो सबसे कम मिलता है। मैग्निफिकेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको कितना बड़ा करके ये लेंस दिखाता है या टेलीस्कोप दिखाए। जो टेलीस्कोप होता है इसमें दो लेंसेज का यूज किया जाता है। वन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड आई लेंस। आई लेंस वो लेंस है जिसके नजदीक आंख होगी। आई लेंस का साइज देखें तो ये छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज देखें तो बड़ा होता है। रेडियस बड़ा तो इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी, रेडियस छोटा तो इसकी फोकल लेंथ भी छोटी। ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत दूर है। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस जिसको ऑब्जेक्ट के सामने रखते हैं, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज हैं वो कुछ इस तरह से आ रही हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल भी हो सकती हैं और कुछ एंगल भी बना सकते हैं। जो पैरेलल आती हैं वो इस फोकस पर इकट्ठा होती है। इस लेंस की फोकल लेंथ इतनी बड़ी है f0, और इस लेंस की, ये जो छोटा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ fe। इस तरफ को भी फोकल लेंथ होगी और दूसरी तरफ को भी फोकल लेंथ होगी। सिमिलरली इस बड़े लेंस की इस तरफ को भी फोकल लेंथ और दूसरी तरफ को भी फोकल लेंथ रेडियस का हाफ। और रेडियस अगर देखें तो सर्कल का, तो ये सर्कल कुछ इस तरफ को बन रहा है, तो इस तरफ को भी रेडियस होगा, और ये वाला पार्ट जो है ये राइट साइड को सर्कल बना रहा है, तो इस तरफ को भी इसका रेडियस होगा, तो फोकस हो। फोकस वो पॉइंट है जहां पर सारी रेज आकर इकट्ठा होती हैं। इन रेज को देखें तो ये रेज आपस में पैरेलल है। अगर कोई पैरेलल रेज आती हैं तो फोकस पर इकट्ठा होती हैं। फोकस जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस पर आता है, लेकिन ये फोकस ऊपर नीचे जा सकता है अगर ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो। मतलब इन दोनों का पैरेलल होना, प्रिंसिपल एक्सिस आपस में तो पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर होती है तो ये इस जगह पर मिलेगा जो इसका फोकस है, लेकिन ये किसी एंगल से चले, इसलिए इनके जो मिलने का पॉइंट है फोकस वाला वो इस पॉइंट से नीचे आ जाएगा। जितना ये नीचे जाएगा वो पोजीशन बन जाएगी फोकल लेंथ के ऊपर। फोकस एक पॉइंट है, फोकल लेंथ इसकी लेंथ। जहां पर ये मिलेगी वहां पर इमेज मिलेगी ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। इमेज का नाम a' b' रखते हैं। जैसे ही ये
ए डैश बी डैश पर इमेज मिलेगी या ए डैश बी डैश इमेज मिलेगी, तो यहां से फिर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और चलेगी। इस आई लेंस से जब पास होगी तो एक स्ट्रेट लाइन जाकर इस लेंस के फोकस से पास होगी, और ये जो पोल से पास हो रही है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हो रही है, ये मुड़ेगी। इसके निकलने के बाद दोनों पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल रेज जब आंख से देखी जाएगी तो वो हमेशा सीधी नजर आएगी, लाइट हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन में नजर आती है। तो ये रेज जो ऐसे पैरेलल जा रही है, ये मुझे लगेगा कि कहीं इन्फिनिटी से आए। जब इस तरह की एडजस्टमेंट हो, इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बने, तो ऐसी एडजस्टमेंट को कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। एक लेंस से दूसरे लेंस की दूरी यहां से चले यहां तक f0 और यहां से यहां तक fe, यहां से दूसरे एंड तक की दूरी जो है, इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। नॉट प्लस fe लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये इमेज बनी उस ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी पर है। इस ऑब्जेक्ट को इस लेंस के थ्रू देखा जा रहा है, जिससे इमेज इन्फिनिटी पर बनी। इन्फिनिटी पर जो साइज हमें लगेगा बनता हुआ, वो सबसे कम लगेगा अगर ऐसी एडजस्टमेंट हम करते। दो तरह की मैग्निफिकेशन हमें मिलती है इन दो लेंसेज की एडजस्टमेंट करके। एक सबसे कम मैग्निफिकेशन मिलती है और एक सबसे ज्यादा मिलती है। तो दोनों कंडीशंस की कैलकुलेशन करेंगे कि लीस्ट मैग्निफिकेशन जब इस डायग्राम से आई तो कैसे कैलकुलेट की, और जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आई तो कैसे की। पोजीशंस आप समझ जाएंगे। इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जब लेंस से पास होती है, बड़ा लेंस लगा है, बड़ा लेंस अगर होगा तो यहां से ज्यादा लाइट जाएगी, ज्यादा लाइट जाएगी तो इमेज जो नजर आएगी वो ज्यादा ब्राइट नजर आएगी। आई हमारी छोटी है, आंख के बराबर का ये लेंस लगा होता है। अगर ये लेंस बड़ा कर देते हैं, आंख से बड़ा ये हो जाएगा, तो बाहर की लाइट की इंटरफेरेंस हो जाएगी और उससे हमें इमेज जो है वो साफ नजर नहीं आएगी। इस वजह से इस लेंस का साइज छोटा और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसका साइज बड़ा। दोनों बाई कॉन्वेक्स लेंस है। अब हम इस लीस्ट मैग्निफिकेशन की कैलकुलेशन करते हैं जब एडजस्टमेंट नॉर्मल। ये मेरे पास रे डायग्राम है जो पीछे पढ़ी। ये सेंटर है, सेंटर C1, और ये सेंटर C2। C1 से A डैश की दूरी जो है f0 है, और C2 से A डैश की दूरी fe। हर एक डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस पर पढ़नी है, और डिस्टेंसेस हमेशा सेंटर से पढ़। लेंस कोई सा भी हो, जिससे भी पढ़ना चाहें उसके सेंटर से पढ़ें। ये कहीं ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, इससे आने वाली रेज ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ एंगल बनाएंगी अल्फा। कंसीडर किया है कि अल्फा जो एंगल होगा प्रिंसिपल एक्सिस पर वो ऑब्जेक्ट के लिए होगा, और बीटा जो एंगल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये इमेज के लिए होगा। तो ये अल्फा है। इस रे को देखें जो सेंटर से पास होती है, ये मुड़ती नहीं, रिफ्रैक्ट नहीं होती। ये वाली मुड़ रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए। ये यहां जाएंगे। आई पीस को देखें तो आई जो देखेगी वो इमेज देखेगी। तो इमेज जो एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा, इसी का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बना बीटा। इस अल्फा और बीटा की मदद से हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। यहां पे मेंशन किया है कि ऑल द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मीट एट फोकस। ये जो दो रेज पैरेलल हैं, ये अगर कहीं मिलेंगी, अगर एक यहां से पास हो रही है और यहां से, तो ये फोकस पर मिलेंगी। किसी एंगल से अगर ये हैं तो उसी एंगल से ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आएंगी। अगर ये नीचे से होता तो ये ऊपर पॉइंट जाता, अगर इस लाइन के पैरेलल होता तो इस जगह पर मिलता। इसकी पोजीशन शिफ्ट हो गई। अल्फा और बीटा जो है ये एंगल हैं जो ऑब्जेक्ट और इमेज बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस पर। ये प्रिंसिपल एक्सिस। एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालनी है। एक लीनियर मैग्निफिकेशन होती है, एक एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है। इन केसेस में हम
एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालते हैं एंगल की मदद से। तो इसका फॉर्मूला बनता है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। इमेज जो एंगल बनाएगी वो डिवाइडेड बाय एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाएगा, यानी कि बीटा और अल्फा जो है इनका रेशो अगर लेते हैं तो इसे कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। इनको कैलकुलेट करने के लिए मैं राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करता हूं C1a' b' और C2a' b'। यहां बीटा आ गया और यहां अल्फा आ गया। तो अल्फा जब मैं लूंगा, अल्फा, इस अल्फा को इस डायग्राम से निकालूंगा, इस ट्राइंगल से। तो जब एंगल बड़ा छोटा होता है, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के बराबर हो जाता है जब एंगल छोटा होता है। जब ये छोटा हो जाए तो इसे हम tan थीटा से भी निकाल सकते हैं, एंगल की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। एंगल की फॉर्म का मतलब है, एंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है आर्क अपॉन रेडियस। जो रेडियस का काम है वो बेस करेगा और हाइपोटेन्यूज जो है वो भी बेस की लंबाई के बराबर होगा। तो इस ए को मैं अल्फा को मैं tan अल्फा से कैलकुलेट कर सकता हूं। ये डायग्राम है, ट्राइंगल है। तो tan अल्फा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल को देखें तो ये परपेंडिकुलर है, यहां 90 डिग्री बन रहा है एंगल, और ये वाला बेस। तो ये बन जाएगा a' b' डिवाइडेड बाई C1a'। एवरी डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, तो इसका सेंटर C1 है और ये a'। सिमिलरली बीटा जब निकालेंगे तो ये बन जाएगा tan बीटा के बराबर, और tan बीटा का फॉर्मूला इस ट्राइंगल से निकलेगा C2, ये C2a', ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें परपेंडिकुलर वही है a', और नीचे आ जाएगा C2a', क्योंकि इसका सेंटर C2। अब मैं अल्फा और बीटा को इसे रिलेशन 1 बोलता हूं, इसमें पुट करता हूं। तो मैग्निफिकेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि a' b' डिवाइडेड बाई C2a' होल डिवाइडेड बाई a' b' डिवाइडेड बाई C1a'। इसको उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे, a' b' अपॉन C2a' इंटू C1a' डिवाइडेड बाई a' b'। ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा C1a' डिवाइडेड बाई C2a'। अब ये जो C1a' है, C1a' इसकी डिस्टेंस का मुझे पता है f0 है, और C2a' जो है इसकी डिस्टेंस का भी पता है f। जब इन डिस्टेंसेस के पास पहुंच जाते हैं तो अप्लाई करते हैं हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। सो अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जब न्यू साइन कन्वेंशन आप लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट वाली साइड जो है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, जिस तरफ को ऑब्जेक्ट होगा दैट साइड ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। ऑप्टिकल सेंटर से जिस भी लेंस से देख रहे हैं उससे जो ऑब्जेक्ट वाली साइड है वो नेगेटिव, और उससे जो दूसरी साइड है वो पॉजिटिव। जो भी लेफ्ट साइड में आएगा या जो भी ऑब्जेक्ट वाली साइड में आएगा वो नेगेटिव लेना है, और जो लेंस के दूसरी तरफ आएगा वो पॉजिटिव लेना।
अभी यही याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में मैं इसके ऊपर आपको जरूर बताऊंगा। तो C1 A डैश जो है, C1 A डैश ऑब्जेक्ट जो है ये इस तरफ है, ऑब्जेक्ट पीछे है, ये इस तरफ को इमेज है, A डैश B डैश इमेज है जो इस ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ है। तो ये वाला जो लेंथ है F0 ये पॉजिटिव आ इस तरह। फिर आई बात C2 A डैश, इस लेंस के लिए ये वाला जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये लेंस इसे देख रहा है ना कि इसे देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जिस तरफ को ऑब्जेक्ट आएगा वो नेगेटिव, तो इस लेंस का ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाली साइड नेगेटिव, तो साइन आ गया माइनस, यहां से यहां की दूरी एफ ई है तो ये आ गया एफ। अब ये जो मैग्निफिकेशन निकाला, देयरफॉर मैग्निफिकेशन जो आया C1 A डैश F0 अपॉन C2 A डैश, इट इज माइनस एफ ई, मतलब माइनस F0 अपॉन एफ ई जो है ये आपके पास आ गया मैग्निफिकेशन। इस मैग्निफिकेशन को कहते हैं कि ये वो मैग्निफिकेशन है जो नॉर्मल एडजस्टमेंट पर हमें मिलती। ये निकालना था आपने, ये रिलेशन नंबर 2 आ गया। अब इसी तरह से अगली मैग्निफिकेशन आपने निकालनी है जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है। जब भी लीस्ट डिस्टेंस पर बने तो मैग्निफिकेशन उस केस में हमें मैक्सिमम मिलती। कैलकुलेशन करनी है, इस डायग्राम को थोड़ा समझते हैं, ऑलरेडी पहले भी आपने पढ़ा है। जब कोई रेज पैरेलल आती हैं तो वो लेंस से पास होके फोकस पर मिलती। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही मिलेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल से चलें तो ये दूसरी तरफ प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही नीचे या ऊपर इमेज देंगी, नाम A डैश B डैश। अब मैं इस लेंस को नॉब की मदद से आगे पीछे चलाऊंगा। पिछले केस में जहां इमेज बनी वहां पर ही इस लेंस का फोकस था, इस लेंस का फोकस एफ ई यहां था। ये देखो, ये वाला जो एफ ई है ये इसी जगह पर है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। अब इस लेंस को आगे धकेलूंगा तो ये वाला पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा और फोकस इसका चला जाएगा यहां, इस लेंस का। जब फोकस अंदर चला जाएगा तो इमेज जो है, जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज है, वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये फोकस और सेंटर के बीच में लाई करे। जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में लाई करेगा तो ये वाला गैप बढ़ जाएगा। जब यहां से कोई ऑब्जर्व करेगा तो उसको ये कहीं ना कहीं पर मिलते हुए नजर आएंगे, जहां मिलेगा वहां इमेज मिल जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट को ये लेंस इतना बड़ा दिखाएगा, ये भी इमेज है ऐसे और ये भी इमेज है, ऑब्जेक्ट इस तरफ। इस ऑब्जेक्ट को जब इतना बड़ा दिखाएगा, सबसे बड़ा जब दिखाएगा, तो ये बन जाएगी हमारे पास, कितना इसके अंदर लेके गए, ये बन जाएगी इसकी लीस्ट डिस्टेंस, जहां पर ये इमेज मुझे बड़ी दिखेगी, मैक्सिमम जितनी दिख सकती। उस डिस्टेंस को जहां पर ये मैक्सिमम मुझे दिखेगी इमेज, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और ये इस लेंस के लिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज। इमेज को V से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को U से लिखते हैं। एफ ई इस जगह से और यहां से यहां की दूरी UE। इस इमेज को बनाने के लिए ये वाला फोकस जो है, यहां से रे जा रही है तो मैं फोकस से जो निकलने वाली रे है
जो यहां से अंदर जा रही है और यहां से जो दिखेगी मुझे स्ट्रेट लाइन में वो एफ ई रहेगी इस तरफ वाली। इसका यूज नहीं होगा, यूज होगा इसका, क्योंकि ये वाला इस इमेज को बनाने में मदद कर रहा है। तो मैंने मैग्निफिकेशन निकालनी है इस केस में कि ये कितनी हुई। इतना मुझे पता है कि ये वाला एंगल जो था ये अल्फा था और ये वाला एंगल भी अल्फा था, ये वाला एंगल बीटा था। इस ट्राइंगल के लिए भी बीटा और बड़ी ट्राइंगल के लिए भी बीटा। तो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, वही बीटा अपॉन अल्फा। देखते हैं क्या बनता है। तो मैग्निफिकेशन जो पीछे आपने पढ़ा ये वही है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब ये जो बीटा और अल्फा है, जिस ट्राइंगल में ये आया था उसी से कर लेते हैं। पीछे आपने पढ़ा था ट्राइंगल C1, ये C1 A डैश B डैश, C1 A डैश B डैश, इसमें अल्फा मिला था। अल्फा जो है इसे हम बोलते हैं tan अल्फा। पीछे भी यही पढ़ा, tan अल्फा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर A डैश B डैश अपॉन AB। इसी तरह से आपने पढ़ा ट्राइंगल C2 A डैश B, यहां से आपने निकाला बीटा। बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा, और tan बीटा आपके पास आ जाएगा A डैश B डैश अपॉन C2। ये सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, ये है C1 A डैश, C1 A डैश है ये, C1 A डैश, ये C1 C1 A डैश, इस C1 A डैश, और इसके लिए आ जाएगा C2 A डैश। अब बीटा और अल्फा को m में पुट करेंगे तो m आपके पास निकल कर आ जाएगा बीटा A डैश B डैश अपॉन C2 A डैश डिवाइडेड बाई अल्फा A डैश B डैश अपॉन C1 A डैश। तो m यहां पर बना A डैश B डैश अपॉन C2 A डैश गुणा, ये उल्टा हो जाएगा, C1 A डैश अपॉन A डैश B डैश, इससे ये कटा C1 A डैश अपॉन C2 A डैश। जब ये आ गया तो यहां पर मैं वही अप्लाई कर दूंगा साइन कन्वेंशन। अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। m इज इक्वल टू C1A, तो C1A जो है इस लेंस से है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है, दूसरी तरफ C1 A डैश। C1 A डैश जो है इसकी दूरी F0 है, तो ये आया प्लस F0। दूसरा जो है अब C2 A डैश बना, C2 ये 2 है, C2 A डैश इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट बना। अब इसकी दूरी FE नहीं रही, FE यहां से यहां तक है, यहां तक की दूरी बनी UE। ऑब्जेक्ट है, माइनस लग जाएगा माइनस UE, तो मैग्निफिकेशन इसकी अब आई माइनस F0 अपॉन UE। ये माइनस मैंने ये लगा दी। अब इसे मैंने निकालना है, या यूं कहिए कि UE को कन्वर्ट करना है फोकल लेंथ। इसके लिए यूज करेंगे हम यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अगर लेंस फॉर्मूला को देखें तो वो आपने पढ़ा है -1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इक्वल टू 1 अपॉन F। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इस पर
फिर अप्लाई करेंगे हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। मैं यहीं से इसको कन्वर्ट कर दूंगा। u को हमेशा माइनस लेते हैं तो माइनस ue बना। v जो है उसी तरफ है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, तो इसका नाम माइनस वी बना और माइनस वी को बोलते हैं माइनस डी, ये बराबर है। और f की बात करें तो ये बनेगा प्लस एफ ई। ये लेंस जो है ये एफ ई इसमें मदद कर रहा है। तीनों को यहां भरते हैं तो ये बन जाएगा -1 अपॉन माइनस यू ई प्लस 1 अपॉन माइनस डी, ये वाला इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई, ये वाला। इससे ये कट गया। मैं इसको अगले पेज पे लेता हूं। तो ये वाला जो फॉर्मूला था आपके पास, ये आ गया 1 अपॉन यू ई माइनस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन यू ई को मैं निकालूंगा तो ये दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। तो 1 अपॉन यू ई, यहां से 1 अपॉन एफ ई को कॉमन ले लूंगा। कॉमन लेने का पर्पस है, मैं अभी बताता हूं। ये कॉमन आ गया तो यहाँ 1 प्लस एफ ई डिनोमिनेटर से गया है तो न्यूमरेटर यहाँ पर ये आ जाएगा एफ ई अपॉन डी। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था वो था एफ नॉट अपॉन यू ई। इसे लिख सकता था मैं एफ नॉट इंटू 1 अपॉन यू ई। ये 1 अपॉन यू ई मैंने निकाला तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आया एफ नॉट इंटू 1 अपॉन एफ ई, ये वाला, इंटू 1 प्लस एफ ई ओवर डी। ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये ई है। तो मैग्निफिकेशन जो है ये बनी एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई ओवर डी। ये जो एफ ई कॉमन लिया ये इसीलिए लिया कि ये जो आपके पास मैग्निफिकेशन थी नॉर्मल एडजस्टमेंट की एफ नॉट अपॉन एफ ई, इसके साथ कंपैरिजन करने में मदद मिली, ये वाली। तो देखो पीछे जो क्वेश्चन था उसमें इसके साथ ये वाला फैक्टर नहीं होता था, इसमें 1 प्लस दिस फैक्टर जो है ये ऐड हो रहा है ए के साथ और ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हेंस यहां से बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन इज मोर देन द मैग्निफिकेशन बाय नॉर्मल एडजस्ट। ये आर्टिकल आपको आना चाहिए किसके बराबर, ये इसको करना बच्चों। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 3 से 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ दिक्कत आपको आएगी तो जरूर आप मुझे कमेंट करें। कुछ और हेल्प आपको इसमें चाहिए तो भी आप कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और फीडबैक देते रहें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।